औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज मोशन इन टू डायमेंशन में हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फाइंड करेंगे कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है विद एन एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और वो मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता है, फिर ये डिसेंड होता है और ज़मीन को हिट करता है, तो हम ये फाइंड करेंगे कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है। ये दो पोर्शन है, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है, इसको हम कह लेते हैं t1, और एक मैक्सिमम हाइट से ये गिरना शुरू हो जाता है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इसको हम कह लेते हैं टाइम t2। यहाँ से ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू है -g और यहाँ से नीचे आते हुए इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है +g। ये जो हाइट है इसकी मैक्सिमम हाइट है h, तो हॉरिजॉन्टल इसका जो डिस्टेंस कवर होता है वो रेंज कहलाता है। तो हम फाइंड क्या करेंगे, ये तीन चीज़ें फाइंड करेंगे। नंबर 1, ये टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का कितना टाइम है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टाइम कितना है, यानी इसको फाइंड करेंगे, इसको सम करके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। फिर हम तीसरी चीज़ जो फाइंड करेंगे वो होगा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सबसे पहले हम टाइम t1 फाइंड कर लेते हैं। तो ऊपर जाते हुए चूंकि वेलोसिटी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो हम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इसका फार्मूला है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारे पास ये जो मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, vf इज इक्वल टू 0। और vi हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है, vi इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा। क्यों? क्योंकि वी आई वाई आपके पास क्या है, v नॉट साइन थीटा। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से ऊपर जाते हुए -g है, तो ये -g t हो जाएगा। तो gt को बाहर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, gt इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा। तो यहाँ से अब आपके पास टाइम आ जाएगा v नॉट साइन थीटा अपॉन g। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो टाइम आया है ये है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो इसको हम कह सकते हैं कि t टाइम टू रीच द मैक्स हाइट इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू, इसको हम t कंसिडर करते हैं, इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा अपॉन g। ये है आपका आंसर। तो फर्स्ट टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लिया। अभी हम फाइंड करेंगे कि इसको वापस ज़मीन पर आने में कितना टाइम लगता है। तो ये आप वैसे भी लिख सकते हैं कि जितना टाइम ऊपर, कॉमन सेंस की बात है, जितना टाइम इसको ऊपर जाते हुए प्रोजेक्टाइल को लगता है इतना ही वापस नीचे आने में लगता है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो प्रोजेक्टाइल
यहाँ से प्रोजेक्टाइल थ्रो हुआ, मैक्सिमम हाइट गेन की, वहाँ पे इसकी वेलोसिटी, अब हम कंसिडर इसका ये वाला पोर्शन करेंगे। तो यानी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल जो था उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम काउंट करेंगे, 0 हो जाएगी। अब 0 से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ये आके हिट होगा VFY। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, V0 साइन थीटा हो जाएगी। तो VIY क्या है, 0, VIY इज इक्वल टू 0। तो अब एक्सेलरेशन अब हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा प्लस जी। तो पुट करते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है V0 साइन थीटा इज इक्वल टू VI, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 प्लस GT। और इसको करते हैं, स्वैप करते हैं, तो V0 साइन थीटा और T की वैल्यू क्या हो गई, V0 साइन थीटा अपॉन जी। तो स्टूडेंट्स ये एग्जैक्टली वही रिलेशन आता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम लगेगा वापसी पे भी उतना ही टाइम लगेगा, इसलिए दोनों फार्मूलाज बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं, T इज इक्वल टू T1 क्या है, V0 साइन थीटा अपॉन जी प्लस V0 साइन थीटा अपॉन जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2V0 साइन थीटा अपॉन जी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2V0 साइन थीटा अपॉन जी। और ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली, तीसरी चीज़ है हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट हम ड्राइव करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कि एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका गया है और मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा, वहाँ से वो डिसेंड होना शुरू हुआ और ये सरफेस ऑफ अर्थ को हिट किया उसने। तो यहाँ पे तो ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के ऊपर, डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस पे, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगेन हमारे पास क्या है, एंगल जिसके साथ फेंका गया है, ठीक है, V0 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो है Vx इज इक्वल टू V0 कॉस थीटा। चूंकि फोर्स तो अपवर्ड अप्लाई की गई है वर्टिकल कंपोनेंट के अलोंग, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे एक्सेलरेशन नहीं है। इसलिए अब हम जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें एक्सेलरेशन को 0 काउंट करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में इसकी जो वेलोसिटी है वो विदाउट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला, सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT
स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस है वो आर है और वी आई क्या है यहाँ पे, वी आई इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। तो ये है वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी, और ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वी नॉट आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस, ये टी जो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। हम टी की वैल्यू हमें पता है तो वो भी डाल लेते हैं ताकि वही जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उन्हीं के अंदर हमारा जो रिलेशन बने हॉरिजॉन्टल रेंज का भी। वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि आपके पास टी जो है वो 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी है। तो आर हॉरिजॉन्टल रेंज किसके इक्वल होगी, 2 वी नॉट मल्टीप्लाई होकर वी नॉट स्क्वेयर हो जाएगा और वी नॉट स्क्वेयर अपॉन जी कर लेते हैं। तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, हमें पता है कि 2 कॉस थीटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री का ये आइडेंटिटी है, तो ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा। तो पुट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर बनती है, आर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो आज हमने कितनी चीज़ें ड्राइव कर ली, इसको भी लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसके इक्वल है, आर वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो हमने कितनी चीज़ें फाइंड की, नंबर 1 हमने टाइम फाइंड किया, टी टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, नंबर 2 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 3 हॉरिजॉन्टल रेंज। आज हमने ये 3 पैरामीटर्स फाइंड कर लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 मज़ीद करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।